जय श्री हरि, जय श्री राम। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी कहते हैं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इनकी पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। धनतेरस और दिवाली से पहले रमा एकादशी का धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व है। इस व्रत के करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही सभी तरह के पाप से मुक्ति मिलती है और इस व्रत को करने से महालक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं रमा एकादशी का पूजा मुहूर्त और महत्व। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय श्री हरि, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। चतुर्मास की यह अंतिम एकादशी मानी जाती है। रमा एकादशी के बाद देवउठनी एकादशी आती है और चतुर्मास का अंत हो जाता है। साथ ही दिवाली से पहले रमा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है और इस दिन के उपवास से ही माता लक्ष्मी की आराधना शुरू हो जाती है, जो दिवाली पूजन तक चलती है। माता लक्ष्मी को रमा भी कहा जाता है, इसलिए कार्तिक मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी के नाम पर ही इस एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के करने से मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। रमा एकादशी का महत्व। एकादशी को पुण्य कार्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान विष्णु को सभी व्रतों में एकादशी सबसे प्रिय है और रमा एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ पूजन करने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने से कर्ज जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से रमा एकादशी का उपवास रखता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति भी मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने रमा एकादशी के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि इस एकादशी का सच्चे मन से व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। रमा एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त। रमा एकादशी व्रत 1 नवंबर दिन सोमवार। एकादशी तिथि प्रारंभ 31 अक्टूबर को दोपहर के 2:27 से। एकादशी तिथि समाप्त 1 नवंबर को दोपहर के 1:21 पर। पारण मुहूर्त 2 नवंबर को सुबह के 6:34 से सुबह के 8:46 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह के 11:31 पर। जय श्री हरि, जय श्री राम। एकादशी व्रत एवं पूजन विधि। दशमी तिथि को दिन छिपने से पहले ही भोजन कर लें, रात्रि में भोजन न करें ताकि एकादशी के दिन आपके पेट में भोजन का अंश न रहे। और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी को लकड़ी का दातुन तथा पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ को शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। एकादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें। अब घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। अब एक कलश में गंगाजल लें और उसमें रोली मिलाएं। इसके बाद इस कलश से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़कें। फिर इसी कलश से घट स्थापना करें और पंचपल्लव कलश में रखकर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। धूप, दीप, चंदन, फल, फूल व तुलसी आदि से श्री हरि की पूजा करें। अब घी के दीपक से भगवान विष्णु की आरती करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। उपवास के साथ साथ भगवान कथा का पाठ व श्रवण करें। रात्रि में श्री हरि के नाम का ही भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें और भगवान श्री हरि के नामों का जाप करते रहें। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है वह उस परम धाम में जाता है जहां साक्षात भगवान नारायण विराजमान हैं। पारणा विधि। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि यानी एकादशी के अगले दिन शुभ मुहूर्त में करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात पूजन करें और भोजन बनाएं और भगवान श्री विष्णु को भोग लगाएं।
किसी जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देने के पश्चात सम्मानपूर्वक विदा करें। इसके पश्चात स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। जय श्री हरि, जय श्री राम। अगर आप एकादशी व्रत कर रहे हैं और इन वस्तुओं का त्याग नहीं करेंगे तो उपवास का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज का सेवन करना भी वर्जित है। एकादशी के दिन उपवास करें या ना करें लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी को बिस्तर पर नहीं, जमीन पर सोना चाहिए। मांस और नशीली वस्तुओं का सेवन भूलकर ना करें। सदिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। मसूर की दाल, चने का शाक, कोदों का शाक, शहद और दूसरे का अन्न का त्याग करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। बोलिए एकादशी माता की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री हरि, जय श्री राम।